हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विद मी। तो आज मैं लेके आ गई हूँ और एक नया वीडियो जो है आपका अनसीन पैसेज को लेके कुछ टिप्स। तो बहुत सारे बच्चों का ये टेंशन होता है कि हम अनसीन पैसेज को करें कैसे। अनसीन पैसेज तो देखने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट ये कभी हमसे होता ही नहीं टाइम पे कंप्लीट। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब आप अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करने जाओगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, पहला टिप आपका क्या है, डोंट रीड पैसेज, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, जब आपको पेपर मिलेगा तब आपका ऐसे होगा, कुछ पैरा होगा जिसमें आपका पैसेज होगा, तो आपको वो पैसेज पहले नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पहले पढ़ जाते हैं और उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है और वो भूल भी जाते हैं क्या लिखा हुआ है पैसेज पे। तो आपको पैसेज को पहला नहीं पढ़ना है, पहले आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जाना है पैसेज की ओर और फिर आपको पैसेज को पढ़ना होता है। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका आंसर पैरा नंबर 1 पे ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपको कभी कभी पैरा नंबर 1 पे ही मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको पैरा नंबर 2 पे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप पैसेज को बाद में पढ़ें और क्वेश्चन को पहले पढ़ें। तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा, क्योंकि पैसेज को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और बच्चों का ये दिक्कत होगा कि लिटरेचर जैसे इंग्लिश हिंदी में 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। 3 घंटे में कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होता है और कभी कभी छूट भी जाता है 5-6 मार्क। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है पैसेज पे। अगर आपको नहीं पढ़ आ रहा है तो आपको छोड़ के बाकी सेक्शन में भी जाना है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है जो मैंने आपको पहले बोला था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पैरा नंबर 1 पे मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन का पैरा नंबर 2 पे, थर्ड क्वेश्चन का पैराग्राफ नंबर 3 पे। इस तरह से आपका सीक्वेंस होगा और बाय चांस आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर पैरा नंबर 1 पे मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब बातों का, और टाइम का भी आपको बहुत ज़्यादा कदर करना है, ध्यान में रखना है। और टिप नंबर 2 देखो, डोंट राइट मोर बट राइट एक्यूरेट। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपको एक्यूरेट लिखना है। जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। अभी ले लो एग्जाम्पल कि 2 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 4 से 5 लाइन मैक्सिमम लिख देना है। और आपका 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी 1 पेज 2 पेज ये सब नहीं करना है, ये सब होता है मूर्खता। ठीक है, ये सब आपको नहीं करके आना है। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 से 5 लाइन इनफ है। आपको एक्यूरेट लिखना है, ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सीबीएसई ज़्यादा कितना आपका पेज लंबा होगा इस पे ध्यान नहीं देता है, कितना एक्यूरेट होगा इस पे ध्यान देता है। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और फिर देखो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट मेथड जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉपी पेस्ट मेथड करते हैं, मतलब कि पूरा छाप देते हैं। तो आपको पूरा छापना नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ कर समझो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर आपका जो पैराग्राफ होगा उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद दोनों को लिंक करने का ट्राई करो, अगर लिंक हो रहा है तो उससे खुद का आंसर जो है बना के लिखो। पूरा कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि क्वेश्चन आ रहा है कि टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है और आप आंसर में लिख रहे हो कि टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सेम ही लिखा है कि आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखना है, आपका खुद का आंसर होना चाहिए। तो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मुझे बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा। और देखो अभी क्या लिखा है, अभी इधर लिखा हुआ है कि आपके ओन लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था वही लिखा हुआ है सब, बट मैं फिर से आपको समझा रही हूँ एक बार। आपको आपके ओन लैंग्वेज में, मतलब कि खुद के भाषा में लिखना है।
डोंट राइट जनरल आंसर फ्रॉम द पैसेज, यानी कि छापना नहीं है, खुद को बना के लिखना है, ठीक है। और बना के ये भी नहीं लिख देना है कि पूरा समझ में ही नहीं आए, मीनिंग पूरा उल्टा हो जाए, इस तरह से बनाना भी नहीं है, ठीक है। और आपको सिंपल सेंटेंस का यूज़ करना है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, ऐसा नहीं लिखना है कुछ भी जो टीचर को फिर से मोबाइल निकाल के गूगल करने का ज़रूरत पड़ जाए। सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड लिखो जो सबको समझ आ जाए। और अभी देखो, एक्सप्लेन द आंसर्स इन डिटेल्स, आपको जो आंसर होगा उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है। अब डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब कि ये नहीं है कि आपको दिया हुआ है 2 मार्क का आंसर लिखना है और आप एक्सप्लेन करते करते 2 पेज लिख गए, नहीं। अगर 2 मार्क का आंसर है, मैंने पहले भी बोला है 4 से 5 लाइन लिखो और सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स उसमें ऐड करना है, ठीक है। और फिर देखो, आपको करेक्ट ग्रामर लिखना है, ग्रामर का ध्यान रखना है कि ग्रामर कोई आपका गलत ना हो, कोई स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। और फिर से बोल रही हूँ, आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना है, क्रिएटिव आंसर होना है, बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो, करेक्ट स्टेप्स टू फाइंड आंसर, इधर कुछ स्टेप दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना है, इससे आपका पैसेज जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रीड एंड ट्राई टू ग्रैब। तो आपको क्या करना है, ग्रैब करने की कोशिश करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है और दोनों को लिंक करने का ट्राई करना है और आंसर को निकाल डालना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है, गहराई में पहुंचना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी आगे देखो, स्टेप नंबर 3 क्या करना है, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं है कि टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है पूछा गया है और कब किया गया है ये आपके आंसर में लिखा हुआ है और किसने किया है ये लिखा ही नहीं है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्टेप नंबर 4 यानी कि लास्ट स्टेप क्या है, आपको जो है लिमिट योर रीडिंग, यानी कि आपको जो 15 मिनट दिया जाएगा रीडिंग के टाइम, तभी आपको पढ़ लेना है जो अनसीन पैसेज दिया होगा उसको, ठीक है। यानी कि 15 मिनट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए, तो आप 2 मिनट या फिर 5 मिनट निकाल लो क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन को। फिर क्या होगा, आपके पास बाकी रहेगा 10 मिनट, ठीक है। अगर आप 5 मिनट निकाल रहे हो, ठीक है, तो 10 मिनट बाकी रहेगा और उस 10 मिनट में आपको क्या करना है, उस 10 मिनट में आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है अनसीन पैसेज का, फिर आपको पैसेज जो है वो पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है, अभी आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, नहीं आपको बुकलेट तो नहीं मिलेगा, मतलब कि आंसर बुकलेट तो नहीं मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में ही अगर ऐसा हुआ कि इधर से इतना तक है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो इधर 1 दे के रख दो, बाकी यहाँ से दे दो क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और बाय चांस आपने 8 मिनट में, आपके पास 10 मिनट अभी बाकी था ना अनसीन पैसेज को पढ़ने के लिए, तो उस 10 मिनट के पहले ही यानी कि 8 मिनट में ही आपने, वैसे होता नहीं है बट अगर हो जाए बाय चांस, तो आपको 8 मिनट आपका पैसेज पढ़ना हो गया, पैसेज कंप्लीट हो गया। तो अभी आपके पास बाकी है 2 मिनट, तो बच्चे क्या करते हैं, उस 2 मिनट में ग्रैबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से ग्रैब करेंगे वहाँ से ग्रैब करेंगे, नहीं। जो 15 मिनट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के लिए, उसमें ग्रैबिंग मत करना, क्योंकि टीचर जो है उनको भी उनके पास भी दिल होता है, उनको भी बाद में दया आ जाते हैं और वो लास्ट में जो है टाइम दे देते हैं आपको चीटिंग करने के लिए, या फिर जो बार बार टीचर बाहर निकल के जाते हैं 2-4 मिनट के लिए, तभी आपको ग्रैब करना है, ठीक है। टीचर इतने बुड़बक नहीं है कि उनको पता होता है आप चीटिंग करने वाले हो उस टाइम में, इसीलिए वो निकल के जाते हैं। तो आपको अगर करना है ग्रैब तो उसी समय पे कीजिए, 15 मिनट जो आपको रीडिंग के लिए मिलेगा उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अब उस 2 मिनट बाकी है, उसको एनालाइज कैसे करें, तो उस 2 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में बाकी भी और का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपका डिबेट होगा, स्पीच होगा, एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर होगा, तो उसमें से आपको और
जो है उसको काटना है, निकाल के देखना है कि कौन सा आपको आ रहा होगा, कौन सा आपको लिखना है, तो वो भी मार्क करके रख दो ताकि बाद में जो है आसानी हो जाए। और मैं ट्राई करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले, मतलब कि मेरा जो सीरीज़ है मिड टर्म सीरीज़ वो चलने वाला है 5 नवंबर तक, तो उसके पहले अगर हो सके मैं एक सेपरेट सा वीडियो लेके आ जाऊँगी एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है इंग्लिश का, ठीक है। अगर हो सके, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती बट ट्राई करूँगी लेके आने का, ठीक है। तो हाँ जी, आज का वीडियो इतना तक ही था। आई होप कि आपको पूरा वीडियो जो है समझ आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेट रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।